हेलो दोस्तों, खोरठा क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों को कि कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन देखिएगा। ये है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो संज्ञा अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। तो सही आंसर तीसरा नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा चुनें। यहाँ चुनना है, किसको चुनना है, तो जातिवाचक संज्ञा को। ऑप्शन देखिएगा, 1 नंबर में लिखा है खोरठा, ऑप्शन 2 में लिखा है नागपुरी, ऑप्शन 3 में कुरमाली और ऑप्शन 4 में नदी। अगर देखा जाए तो खोरठा एक क्या है, भाषा है। अगर यही केवल भाषा लिखा हुआ होता तो वो एक जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन भाषा के अंतर्गत अंदर आता है खोरठा, कुरमाली, नागपुरी। तो ये सब जो है प्रॉपर हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड, इसको बोल सकते हैं आप कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सही आंसर आपका नदी होगा, क्योंकि नदी है जो वो पूरा अपने जाति का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अब छांटना है आपको, जातिवाचक संज्ञा चुनना बोला है। अब वहाँ से 10 क्वेश्चन लगभग होगा इस। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। रांची, रामगढ़, दामोदर, पर्वत। तो रांची जो है ये प्रॉपर जगह का नाम है, रामगढ़ भी प्रॉपर जगह का नाम है, तो ये सब व्यक्तिवाचक में जाएगा। दामोदर जो है वो भी एक जगह का नाम है, दामोदर तो वो भी एक जगह का नाम है, चाहे आदमी का नाम है, तो प्रॉपर हो गया। लेकिन जो पर्वत है ये पूरा जाति का बात कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा तीसरा का 4, मतलब पर्वत इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तेल, पानी, माटी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, बोला 4 ऑप्शन दिया है, तेल, पानी, माटी और इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका होगा वो माटी होगा सही आंसर। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डांगर, तांबा, पेठिया, कनकनी। तो कनकनी अगर कहा जाए तो भाववाचक संज्ञा है। तांबा जो है, ये तांबा जो है वो जो है मटेरियल नाउन होता है। और ये जो है आपका पेठिया, बाजार जो है, सब एक जगह जो जमा होते हैं लोग, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ डांगर जो है वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। डांगर जो है पूरा जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छगरी, करम परब, सरहुल परब, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर छांटिए बढ़िया से। अगर बोला जाए कि छगरी बोला है, तो छगरी अगर देखा जाए तो ये छागर पूरा, जो बकरी जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं छगरी। तो बकरी एक पूरा जाति का बोध करवाता है। करम परब एक प्रॉपर जग मतलब व्यक्तिवाचक में जाता है। यही पर्व त्यौहार बोलता तो वहाँ जाति में जाता, लेकिन स्पेशल कोई पर्व का नाम बोला जैसे करम परब, सरहुल परब, तो ये सब जो है वो आपका चल जाएगा व्यक्तिवाचक में। तो आपका जाति में कौन सा आएगा आपका आंसर, तो यहाँ आ जाएगा छगरी, मतलब बकरी जो है वही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब चुनना है जातिवाचक संज्ञा को, पानी, लोहा, लेंदरा, जतरा। तो सही आंसर आपका होगा लेंदरा। लेंदरा जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काड़ा, काड़ा, नभावन, चढ़ावन, टीसन। ये काड़ा पूरा जाति का बात कर रहा है, तो आपका सही आंसर यही होगा। नभावन मतलब नीचे उतरना, ढलान को बोलते हैं। चढ़ावन मतलब चढ़ाई को बोलते हैं। टीसन दैट्स कॉल्ड स्टेशन होता है, टीसन के मतलब
तो ये स्टेशन जो है वो भी एक जाति ही है, ये जाति में ही आएगा। ये ऑप्शन जो है वो गलत लिखा गया है। ये कोई प्रॉपर करने के लिए इसको कोई भी स्टेशन, जैसे आप बोल सकते हैं हजारीबाग स्टेशन, तो HZB स्टेशन कर सकते हैं। तो सही आंसर आपका काड़ा ही होगा। काड़ा पूरा जाति समाज अपना पूरा बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंग, जवानी, हुरसई, इनमें से कोई नहीं। छांटना किसको है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है वही हमको चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घोंग क्या होता है। ये घोंग नहीं है, घोंघा होगा। ये घोंघा होगा, क्या कि घोंघा जो होता है वो पूरा जाति का बात करता है। जवानी जो आपका है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हुरसई जो है ये भी आपका भाववाचक में ही जाएगा। हुरसई मतलब होता है बहाना वगैरह करना। तो सही आंसर आपका क्या हुआ है आपका, तो यहाँ घोंघा होगा आपका सही आंसर। ये जातिवाचक संज्ञा है घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या मतलब होता है अमावस्या, पूर्णिमा, लोहा, नदी। तो इसमें हमको छांटना है जातिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें। चलिए देखिए, नदी जो है वो क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है अब हम लोग को, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा। टिक आउट करने भूल गए हम। यहाँ देखिएगा आप, अमावस्या, पूर्णिमा, लोहा, नदी, यहाँ जो आपका है तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपका सही आंसर होगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिएगा। अब इसमें छांटना है कुछ, देखिएगा बढ़िया तरीके से छांटने की कोशिश कीजिएगा। लगभग 10-15 करके क्वेश्चन है, 10-15 करके छांटना है प्रत्येक। मतलब जैसे आप संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, तो सभी 5 प्रकार में से 10-10 क्वेश्चन करके ले लिया गया है। लगभग पूरा संख्या में 50 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें छांटना क्या है। तो इसमें छांटना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पणकी, सुगा, गीध, रामगढ़। तो इसमें आपको छांटना की व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसमें सही आपका आंसर जो होगा वो रामगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुगु पहाड़, गांव, दूध और कांसी। तो इसमें आपको छांटना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा लुगु पहाड़। पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर, देखिएगा। रांची, रांची, राजधानी, देश, राज्य। तो इसमें आपको छांटना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा रांची। रांची जो है वो प्रॉपर एक जगह का नाम है। राजधानी बहुत सारा राजधानी हो सकता है, जैसे बिहार का राजधानी पटना, और भी जितने भी स्टेट हैं उसका राजधानी, कोई देश है उसका भी होगा। अब देश बोला है तो बहुत सारे देश हैं, तो ये सब जो है देश अगर बोल दिया है तो वो आपका जाति में चल जाएगा। राजधानी बोला है वो जाति में चल जाएगा। राज्य है जाति में जाएगा। तो इसका सही आंसर अगर ढूंढना है आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, तो इसमें होगा आपका रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूछा गया है इसमें पानी, बिजली, सड़क और बिरसा, ये चारों में छांटना है आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो चलिए हम लोग छांटते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक इसमें होगा बिरसा, एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में आप लोग झारखंड में पढ़ते होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, खेत, बारी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनना है इसमें। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। इसमें पूछा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा ही चुनना है इसमें भी। तो चुनते हैं हम लोग, त्रिभुज,
चतुर्भुज, वृत्त कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोना, चांदी, तांबा इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा क्या गया है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर हमको चुनना है तो इसमें अगर देखा जाए तो सोना, चांदी, तांबा ये सब जो आता है वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन को क्या बोला जाता है? तो जैसे जिस चीज़ को आप नाप तोल सकते हैं वैसे होता है, उसको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें तो इसमें बढ़िया तरीके से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अगर पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसको मटेरियल नाउन के हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य में धातु आएगा, जैसे ये सब धातु ही है, सोना, चांदी, तांबा। तो इसमें ध्यानपूर्वक छांटने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय, गिरिडीह, दुमका, उपयुक्त सभी। इसमें आपको छांटना है। तो इसमें सही आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 18 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखिए कि हिमालय भी क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गिरिडीह जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुमका जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें से आपका सही सभी आंसर जो है उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। तीनों ऑप्शन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और इसमें से छांटने की कोशिश करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपको छांटना है। ऑप्शन है 1 भूखमरी, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है गरीबी और चौथा है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बोला गया है। तो इसमें आपको छांटना है तो कौन सा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी तक आप इससे पहले जो पढ़ रहे थे जिसमें छांटना था कि आपको संज्ञा छांटना था, उसमें क्या छांटना था कि जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो जातिवाचक संज्ञा छांटे थे आप नदी। नदी तो यहाँ स्पेशल नदी का नाम लिख दिया है। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? स्वर्ण रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें छांटना है 20 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में देखिए भी इसका आलू, बैंगन, बिलाती, छिपा दोहर। तो इसमें जो है आप बढ़िया तरीके से अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो नहीं छांट पाइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। से बैंगन, बिलाती बोला है, ऐसा चीज़ बोल ही दिया है कि जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं। तो इसमें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आप छांट पाइएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। जैसे आप ऑप्शन अगर काटना चाहें तो देख सकते हैं कि ये जो आता है द्रव्यवाचक में आता है आलू, बैंगन और टमाटर, जिसको बोलते हैं बिलाती। तो आपका ऑप्शन अब कट गया जब 3, तो बचा क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? इसमें छांटना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें छांटना है तो बढ़िया तरीके से छांटने की कोशिश कीजिएगा। कानपुर, नभावन, चढ़ावन और टीसन। क्वेश्चन नंबर 21 को आपको छांटना है कि इसमें जो है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नभावन मतलब बताए आपको कि जो है ढलान होता है, चढ़ावन मतलब चढ़ाई होता है, टीसन मतलब स्टेशन होता है, कानपुर है, कानपुर एक प्रॉपर जगह का नाम है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो कानपुर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या छांटना है? या 22 से लगभग 10 क्वेश्चन होगा इसमें भी, जो कि आपको छांटना है द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। अब ध्यानपूर्वक से छांटने की कोशिश कीजिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखते हैं। पहला है सियार, दूसरा है कुकुर, तीसरा है सांप, चौथा है दही। तो इनमें छांटना है आपको कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। सियार एक जानवर है, कुकुर भी एक जानवर है, सांप भी एक जानवर है। तो मटेरियल मतलब द्रव्यवाचक में क्या है? तो द्रव्य में देखिए आपका दही आता है, वो द्रव्य में जाएगा। सही आंसर यही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा छांटना है। जल, जंगल, जमीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको छांटना है तो तरीके से पढ़िए, तरीके से छांटिए, तब देखते हैं कि कैसे छटता है। जंगल, जमीन का बात किया है और जल का बात किया है। इसमें मटेरियल नाउन छांटना है जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें आपका आएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक छांटने की कोशिश कीजिए। दूध, दही, तेल, उपयुक्त सभी। तो दूध भी होता है, दही भी होता है, तेल भी होता है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो सभी उपयुक्त सभी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। काड़ा, गरु, छगरी, इनमें से कोई नहीं। इसमें छांटना है आपको कि कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको छांटना है। इसमें देखिए कि कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो काड़ा जो है वो पूरा जातिवाचक संज्ञा है, छगरी भी जातिवाचक संज्ञा है, गरु भी जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ कोई भी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं मिला, तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका आएगा उसमें 25 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, वो भी संज्ञा से ही रहेगा, क्योंकि संज्ञा से 10 से 12 क्वेश्चन पूछने वाला है। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।